हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिसंबर की बहुत खूबसूरत सी सुबह है। आओ थोड़ा टाइम पास करते हैं और कुछ सीखते भी हैं। इंडिया के कई सारे नाम हम लोगों के सामने आते हैं। उन नामों की एक फहरिस्त बनाने की कोशिश मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ठीक है? अगर हम लोग वैदिक टाइम से उठा करके देखो भाई, देखो यार, अपना सब कॉन्टिनेंट जो है ना, ये जियोग्राफिकली काफी यूनाइटेड है। मतलब इट हैज बीन अ वेरी स्पेसिफिक एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, सब कॉन्टिनेंट कहते रहे हैं इसे ना। तो जैसे शुरुआती जो नाम इन रीजन्स के हमें नजर आ रहे हैं, अगर उनको गौर से देखोगे, एक नाम नजर आ रहा है वैदिक लिटरेचर से, ब्रह्मवर्त। ये तुम्हारा अपर गैंजेटिक प्लेन के आसपास के रीजन को बोला जा रहा है। हरियाणा, दिल्ली, इस तरह के रीजन रहे हैं, इनको बोला जा रहा है। कुरुक्षेत्र के आसपास के रीजन को बोला जा रहा है ब्रह्मवर्त। अगला टर्म जो है, जो इससे थोड़ा वाइडर कॉनोटेशन के साथ आ रहा है, वो है आर्यवर्त। राइट, ये करीब करीब समझ लो एक तरह से नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इसको मिला करके बोला जा रहा है आर्यवर्त। फिर अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा खोजबीन करते हैं, तो ऋग्वेद में एक दश राग्यन युद्ध की बात होती है, जिसमें भरत ट्राइब का जिक्र है। वहां से एक शब्द निकल के आ रहा है, ऋग्वेद में भरत ट्राइब का जिक्र है। लेकिन महाभारत और जब गुप्ता और पोस्ट गुप्ता टेक्स्ट में जाकर के देखोगे, तो वहां पे तुम्हें भारत वर्ष नाम मिलेगा, और यहां के रहने वाले लोगों को बोला जाएगा भारती। तो ये एक कॉनोटेशन यहाँ के इस रीजन के लोगों के लिए, वो डिसेंडेंट्स ऑफ भरत, इस तरह से करके एक नाम ये निकल के आया जो जो पॉपुलर हो। ठीक है, फिर एक नाम जो और बहुत फैसिनेटिंग है यार, वो है जम्बू द्वीप। ये भी बड़ा गजब का नाम है यार। जम्बू द्वीप, हमें इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन को बोला जा रहा है। पाली भाषा में खास तौर पे इसका काफी इस्तेमाल होता नजर आता है। कहीं कहीं पर अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी इस शब्द का जिक्र हमें मिल जाता है, जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप कहां से आ रहा है यार, इसको भी देखोगे तो बड़ा मजा आएगा यार। ये जामुन जो पेड़ होता है ना, जामुन का पेड़ बेटा, आई एम श्योर जामुन हम सब ने खाया होगा शायद यार। दांत वात एकदम अजीब से पर्पल, जीभ एकदम पर्पल सी हो जाती है, वो वाला फ्रूट। सो अपेरेंटली इट वाज एंडेमिक टू द सब कॉन्टिनेंट। ये धीरे धीरे अब अगर देखोगे तो अब इसका फैलाव काफी साउथ ईस्ट एशिया, इवन फिलीपींस तक जा चुका है, इंडिकेटिंग कि किस तरह से हमारा डायस्पोरा फैला है इन रीजन्स में। Right? The point again being, Jambu Dweep is also another name which caught fascination of large number of people. और यहाँ के इस रीजन को जम्बू द्वीप के नाम से भी रिफर किया जा रहा है। अगला नाम जो एक तुम्हें और अपनी इस लिस्ट में रखना चाहिए, वो है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान शब्द कहां से आ रहा है? अगेन वेरी फैसिनेटिंग हिस्ट्री। इसको अगर समझना है तो तुम्हें समझना होगा कि ये हिंदू शब्द कहां से आ रहा है। हिंदू शब्द का जो अर्लीस्ट यूसेज है बच्चों, ये तुम्हें सिक्स्थ और फिफ्थ सेंचुरी बीसीई की, मतलब समझ रहे हो, आज से करीब 3000 साल, 300 तो ज्यादा बोल गया, तकरीबन 2500 साल पहले, यानी क्राइस्ट के पैदा होने के तकरीबन 500 साल पहले, ईरानियन या बोले तो हकामनी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। अकेमेनीड इनको अंग्रेजी में लिखा जाता है। सो दीज अकेमेनीड इंस्क्रिप्शंस, जो डेरियस और जर्क्सीज और इनके तमाम डिसेंडेंट्स ने कई सारी इंस्क्रिप्शंस लिखवाई हैं ओल्ड पर्शियन भाषा में। राइट, इसमें जैसे नाम में तुम्हें अगर बताना चाहूं तो एक है बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन, बड़ी प्रसिद्ध है ये, तो आई एम श्योर तुम में से कई लोगों को इसका जिक्र तुम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। ऐसी ही और भी तमाम इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें ये जो सिंधु के आसपास का रीजन है, राइट, सिंधु के आसपास का जो ये रीजन है, ये इंडस नदी जो थी, ये कहीं ना कहीं पर हमारा एक मेजर बॉर्डर था। और सिंधु नदी को ये लोग, इस रीजन को ये लोग
हिंदुश नाम से अपने इंस्क्रिप्शंस में मेंशन कर रहे हैं। हिंदुश, क्योंकि जैसे अपेरेंटली तुमने शायद ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाई स को ह अपेरेंटली इनके फोनेटिक्स में थोड़ा ये डिफरेंस था, है ना। इनके संबंधों पे कभी और चर्चा करेंगे, वो तो बड़ी मजेदार बात है, बट हाँ फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो जरा सा कि हिंदू शब्द ये क्राइस्ट के भी 500 साल पहले हमें हकामनी इंस्क्रिप्शंस में, ईरानियन इंस्क्रिप्शंस में मिल रहा, और वहीं से धीरे धीरे होते होते इस रीजन को हिंदुस्तान भी कहा गया, खासकर मेडिवल टाइम्स में जब इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफर्स सीन पर आएंगे तब, राइट। और इकबाल ने भी जो पोएट रहे उन्होंने भी इस शब्द का कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया, ये भी एक अपने आप में मजेदार तथ्य है, राइट। अच्छा, और देखो फिर भाई इंडिया तो कहते ही हैं, इंडिया तो कहते ही हैं इसको। इंडिया भी अगर तुम देखोगे तो ये ग्रीक्स ने कहना शुरू किया, ग्रीक्स ने कहना इसको, इस शब्द को अगर देखोगे तो ये इंडस नदी जो है, सिंधु नदी को इंडस बोलना, और इसके आसपास के रीजन को इंडिया ऐसे करके कहना शुरू किया। सिंध, ये सिंध का जो रीजन था, यहां से बहुत सारा कॉटन लिया जाता था, इसीलिए जो ग्रीक शब्द है कॉटन का, उसको कहते हैं सिंडन, राइट। तो ये इंडिया जो शब्द है ये ग्रीक्स के तरफ से आया, ग्रीक्स ने हमको ये बोलना शुरू किया। अच्छा, दूसरी बात, एक टर्म और है जिसके बारे में मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। चाइनीज हमको क्या बुलाते थे? चाइना के लोग भारतवर्ष को बुलाते थे यिन तू। ये भी कहीं ना कहीं पर सिंधु शब्द का ही एक चेंज्ड फॉर्म है, यिन तू। तो ये कुछ नाम हैं जो एंशियंट या प्राचीन समय में भारतवर्ष के लिए इस्तेमाल किए गए। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू।